Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today in this part of video, I am going to discuss about some case study in which the first case study is which is asked in board examination CBSE 2015 in 4 marks. आप केस स्टडी को कैसे सॉल्व करेंगे? बिजनेस इन्वायरमेंट केस स्टडी के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका प्रीवियस चैप्टर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कंपलसरी आपको कम से कम दोनों चैप्टर अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और आपका ये बिजनेस इन्वायरमेंट अगर मिला दिया जाए तो दोनों से मिल के कम से कम आपको 16 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के मिला के। तो इस तरह के क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन इन्वायरमेंटल कॉन्शियस कंपनी GVN लिमिटेड हैज इट्स बिजनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द कंपनी फॉलोज सर्टेन वेल डिफाइंड बिजनेस प्रिंसिपल्स दैट रिजल्ट टू मिनिमाइज द एम्प्लॉयज टर्नओवर। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फॉलोड बाय GVN लिमिटेड। फर्स्ट, honor the law of the country as well as that of the states in which it operates। मतलब कि कह रहा है कि ये एक ऐसी इन्वायरमेंटल कॉन्शियस कंपनी है जो कुछ अपने वेल डिफाइंड बिजनेस प्रिंसिपल्स अपना रखी है जो कि इम्प्लॉयज के टर्नओवर को मिनिमाइज करती है। ठीक है, इसमें उसने सबसे जो फर्स्ट उसका प्रिंसिपल था, जो फर्स्ट उसने फैक्टर उसमें किया था वो था कि ऑनर द लॉ ऑफ द कंट्री एज वेल एज द स्टेट ऑफ द स्टेट्स इन विच इट ऑपरेट्स। यानी कि जिस भी कंट्री या जिस भी स्टेट्स में वो बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा था वहाँ के कानून को ईमानदारी से फॉलो करना। ठीक है, वहाँ के लॉ को फॉलो करना, नॉट अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि रेस्पेक्ट द कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ ऑल स्टेट्स। ऐसे ही वो जितने स्टेट्स हैं आपके, जैसे आपके पंजाब स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ स्टेट्स है, झारखंड है, बिहार है, एनीवेयर जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, वो सारे स्टेट्स के जो भी कल्चर है उनका वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। थर्ड है कि प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट्स टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू आउट द कंट्री। और नेक्स्ट जो उसका जो फैक्टर्स है वो कहता है कि वो क्लीन और सेफ, साफ सुथरा प्रोडक्ट को क्वालिटी के साथ जो उनके लाइफ को क्या करें, अच्छा बना सके, ऐसे प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट है डेवलप ए कल्चर इन द कंपनी दैट इनहेंसेस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क व्हाइल ऑनरिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। यानी कि अब नेक्स्ट जो है कि वो कंपनी के जितने एम्प्लॉय हैं उनके बीच एक कल्चर डेवलप किया है। उस कल्चर डेवलपमेंट में उसने क्या किया है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच एक बेटर रिलेशन, ठीक है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच अगर क्या है, एक बेटर रिलेशन बनाया है। ठीक है, फ्रॉम द एबव identify and state any one general principle of management and any one dimension of business environment। ठीक, सेकंड करा also identify any 2 values which the above guiding principles and environmental factors are conveying to the society। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करें तो केस स्टडी जब भी आप सॉल्व करें तो उसमें आप किस चीज को देखें, सबसे पहले आप देखें कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी वन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जब जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एक क्या करा है कि एक वेल डिफाइंड बिजनेस प्रिंसिपल है उसमें। ठीक है, और कह रहा है कि एम्प्लॉयज से के बीच जो है एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक टीम वर्क के रूप में उसको टीम वर्क के रूप में काम करने के लिए उनको क्या करना, क्या किया जाए, ऐसा कल्चर डेवलप किया है। तो जब हम यहाँ पर जब ये चीज़ कहा गया है
ये जब यहाँ पे जो यहाँ पे टीम वर्क की बात की गई है, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात जो यहाँ पे की गई है, वो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ आपका ये स्पिरिट, देखिए यहां पे लिख रहे हैं हम स्पिरिट डी क्रॉप्स, स्पिरिट डी क्रॉप्स, ये आपका ये क्योंकि ये क्या है, टीम वर्क को ये क्या करता है, डिफाइन करता है। तो पहला तो आपका स्पिरिट डी क्रॉप्स हो गया। और नेक्स्ट चूंकि इम्प्लाइज के सजेशन को भी लिया जा रहा है, इम्प्लाइज के सारे इम्प्लाइज के फैक्टर्स को भी यहाँ पे रखा गया है, इसलिए सेकंड आपका प्रिंसिपल हो सकता है यहाँ पर इनिशिएटिव। इस तरह की ये प्रिंसिपल आपके हो गए, ठीक है। एनी वन जनरल प्रिंसिपल, तो आप इसमें से कोई भी रख सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पे, कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आपको डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की बात जब करेंगे तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि रेस्पेक्ट द कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी कि वहाँ के कल्चर और स्टेट्स के कल्चर को रेस्पेक्ट देता है और एक गुड्स और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पाई जाती है, ठीक है। तो अगर इसका हमको सॉल्यूशन अगर देना है, हमको टू वैल्यू बताना है इसमें, और जनरल प्रिंसिपल बताना है और बिजनेस इन्वायरमेंट, तो हमने इन चीज़ों को इसमें, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, यहाँ पे ऑनर द लॉ ऑफ द कंट्री एज वेल एज दैट द स्टेट्स इन विच ऑपरेट्स बिजनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट जो है वो लीगल इन्वायरमेंट की बात की गई है, ठीक है। प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट, तो जब यहाँ पर कहा गया कि प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट, तो प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ का प्रोडक्ट मतलब हुआ कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब हुआ गया आपका कि सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम आगे सॉल्यूशन में देखिए। अब ऐसे केस स्टडी का हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो ये देखिए सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन में देखिए पहला मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्पीड डी क्रॉप्स की बात की है, तो स्पीड डी क्रॉप्स है। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, या आप इनिशिएटिव भी कह सकते हैं। देखिए मैंने इनिशिएटिव क्या है, एक और इसमें था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, चूँकि उनके बीच एक ऐसा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा कन्वर्सेशन है, अच्छा सिस्टम बना हुआ है, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, जिससे कि क्या है कि एम्प्लॉयज़ को इनस्टेबिलिटी महसूस ना हो, यानी कि उसको जॉब को लेके इनस्टेबिलिटी ना हो, वो उसका जॉब स्टेबल हो, जिससे कि वो अपना 100% इफोर्ट क्या करे, कंपनी में लगा सके। तो इस तरह से आपने ये देखा, ये तीन चीज़ें, तो जिसमें से मैंने दो चीज़ बता दिया था, ये चीज़ें आपका एक और एडिशनल हो गया, यानी कि इसमें से आप कोई भी एक प्रिंसिपल आपको देना है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में देखिए इतने तरीके से प्रिंसिपल हैं। अब आपको कम से कम इतने नॉलेज होना चाहिए कि कोई एक प्रिंसिपल आप बता सके उसमें से, तो मैंने उसी में ढूंढा है, क्वेश्चन में ही ढूंढा है, तो क्वेश्चन में हमने ढूंढ के उस चीज़ को बता दिया। नेक्स्ट देखिए, अब डायमेंशन की बात कर रहा है, तो डायमेंशन में मैंने कहा था ये क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट की बात की गई है, तो एक सोशल इन्वायरमेंट की बात कही गई है। दूसरा कि वो हर एक स्टेट और कंट्री के लॉ को फॉलो करता है, तो हर एक स्टेट और कंट्री के लॉ को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो दो आपके डायमेंशन है, जिसमें से कोई एक डायमेंशन आपको लिखना है, तो ये मैंने बता दिया। अब जब वैल्यू की बात करेंगे कि वैल्यू बीइंग कन्वेड, कौन सा वैल्यू कन्वे किया गया है, तो पहला क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट की बात की गई है, तो इन्वायरमेंट कॉन्शियस कंपनी है, तो जाहिर सी बात है क्लीननेस एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट उसका होगा, क्लीननेस एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट होगा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। सेकंड का सोशल इसका वैल्यू है। दूसरा रेस्पेक्ट फॉर लॉ, लॉ के लिए उसके कंपनी के अंदर रिस्पेक्ट है, वो लॉ के अगेंस्ट नहीं जाता है, तो लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है, सेकुलरिज्म,
सेकुलरिज्म की क्या बात करती है? धर्मनिरपेक्षता। जब यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता, यानी कि उसमें एक लाइन कही गई थी क्वेश्चन में कि वो हर एक स्टेट या कंट्री के कल्चर का रिस्पेक्ट करता है। तो जब कल्चर का रिस्पेक्ट करने का मतलब वो हर स्टेट का अलग अलग कल्चर है। पंजाब है, तमिलनाडु है, केरला है, हैं, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पंजाब है, उत्तराखंड है। तो इस तरह के जितने भी स्टेट्स हैं उसका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग उनका क्या कहते हैं फेस्टिवल है। तो उस तरह से उनके सबके कल्चर का, पहनावा से, खाने पीने से रिलेटेड सबके कल्चर का वो रिस्पेक्ट करता है कंपनी, इसलिए वहाँ पे क्या पाया जाता है? सेकुलरिज्म पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट एक और वैल्यू उसमें दिखाई देता है कि रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट जब देगा तो उससे उनका लाइफ स्टाइल जो होगा वो हाइजेनिक होगा, जिससे उनका जो लाइफ टाइम है, जो लाइफ उनका स्पैन है वो और ऊपर जाएगा। तो रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उनका जो लिविंग होगा वो एक स्टैंडर्ड लिविंग होगा। तो इस तरह से आप केस स्टडी को सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। क्योंकि आपका जो नीचे पूछता है आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसके सोशल वैल्यू को बताने के लिए या उसके डायमेंशन को बताने के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। देखिए इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछा गया है, इंक्लूड कर देगा। आप सोचेंगे कि उसमें इंक्लूड नहीं करेगा, तो इस चीज़ को आप अब इसमें से आपको बताना था। आप इसमें से कोई जो है कोई सा जो है इसमें से बता सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो एक मैंने आपको बताया था कि स्पीड डिकॉप्स है और एक मैंने इनिशिएटिव बताया था, तो आप दोनों लिख सकते हैं। एक और मैंने बताया था कि इसके अकॉर्डिंग एक और सॉल्यूशन है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब जब डायमेंशन की बात करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन की बात, तो चूँकि उसमें क्लीन और सेफ प्रोडक्ट की बात की गई है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा? ये सोशल इन्वायरमेंट की बात की गई है। क्योंकि वो हर एक स्टेट और कंट्री के लॉ को फॉलो करता है, इसलिए वो एक लीगल इन्वायरमेंट डेवलप किया है। ठीक है, वैल्यू की बात करेंगे तो क्लीन एंड सेफ प्रोडक्ट का है, यानी कि क्लीननेस एंड हाइजेनिक प्रोडक्ट उसका है। क्योंकि हर एक कंट्री के लॉ को फॉलो करता है, इसलिए रिस्पेक्ट ऑफ लॉ है। ये आपका सोशल वैल्यू है, क्योंकि वहाँ के हर एक कल्चर का वो रिस्पेक्ट करता है, हर एक स्टेट का, तो यहाँ पे सेकुलरिज्म है। ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी धर्म के रूप में भेदभाव नहीं है, उसको सेकुलरिज्म बोलते हैं। रेजिंग स्टैंडर्ड लिविंग, तो स्टैंडर्ड लिविंग आपका रेज करता है, बढ़ता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे से आप केस स्टडी को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।